क्लास 11th ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 9.3 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो 19 में देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। यहाँ दो अलग अलग सीक्वेंस दिया है। ये फर्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास और ये सेकंड सीक्वेंस है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमको सम निकालना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है उसको बिना जीपी का यूज़ करते हुए भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों का जो क्लास 11 का जो पैटर्न है वो जीपी का यूज़ करते हुए बनाना है। तो इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को जीपी का यूज़ करते हुए इसका सम बताऊंगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का जो मिलेगा वो सीक्वेंस क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स आर। देखिए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा। सो देखिए प्रोडक्ट्स आर क्या क्या होगा। सो देखिए जैसे इसका फर्स्ट टर्म 2 है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 128 दिया है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 256 आ जाएगा। 128 टू जब 256 होगा। फिर देखिए इसका सेकेंड टर्म 4 है तो इसका सेकेंड टर्म क्या है 32 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 टू जा 8 हो जाएगा और यहाँ से 4 3 जा 12 आ जाएगा, यानी कि 128 आ जाएगा। फिर देखिए इसका क्या है थर्ड टर्म 8 है तो इसका थर्ड टर्म क्या है 8 है। तो ये भी क्या हो जाएगा 8 8 या 64 बनेगा। फिर यहाँ देखिए इसका फोर्थ टर्म क्या दिया गया हमारे पास, फोर्थ टर्म 16 है तो इसका फोर्थ टर्म क्या है 2 है। तो यहाँ से 16 टू जा क्या होगा 32 होगा। और इसका लास्ट टर्म क्या है 32 है तो इसका लास्ट टर्म 1/2 है। 32 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है सेक्वेंस मिल गया, प्रोडक्ट का एक सेक्वेंस मिला। अब इसका हमें क्या करना है जीपी निकालना है। तो एक्चुअली ये भी जो प्रोडक्ट मिला वो भी क्या कर रहा है जीपी ही फॉर्म कर रहा है। कैसे जीपी फॉर्म कर रहा है देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म जो भी है यहाँ कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है। तो देखिए क्लियरली सेक्वेंस आर इन जीपी। कैसे जीपी में है क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपको तो दिख गया सर 256 आ रहा है और जो कॉमन रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के इक्वल आएगा। क्योंकि हर एक पिछला टर्म को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमको अगला टर्म मिलते जाता है। तो हमें क्या चाहिए समेसन चाहिए। यहाँ पर मात्र कितना टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म है। तो हमें समेसन निकालने की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। आर की वैल्यू जो है 1/2 से 1/2 लेस देन 1 है। तो एस एन निकालने की फॉर्मूला मेरे पास जीपी में क्या होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 - r होगा। हमारे पास यही फार्मूला अवेलेबल है। तो जो जो डेटा हमारे पास मालूम है उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा यूज़ कर लूँगा। तो देखिए हमारे पास जो एस कितना आ जाएगा 5 टर्म्स ओनली है तो इसका मतलब S5 हो जाएगा। एन की जगह हम 5 यूज़ कर लेना है। तो ऐसे केस में S5 हो गया। ए की जगह हमारे पास मालूम है क्या है 256 है। यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 1/2 होगा क्योंकि आर के बदले क्या है 1/2 है और उसकी पावर कितना हो जाएगी 1/2 की पावर 5 हो जाएगी क्योंकि एन की वैल्यू तो 5 है। और डिवाइडेड बाय क्या है 1 - 1/2 क्योंकि आर की वैल्यू 1/2 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा मिलेगा 256 तो 256 रहेगा ही। यहाँ से 1 होगा 1 का पावर 5 तो 1 ही होगा बट 2 का पावर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा डिनोमीटर में क्या होगा एलसीएम 1 में हाफ सब्ट्रैक्ट होगा ये तो हाफ ही बचेगा। अब यहाँ से हमारा जो 256 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये 1/2 है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 32 एलसीएम आएगा तो 32 - 1 और होल डिवाइडेड बाय क्या रहेगा ये 32 रहेगा क्योंकि एलसीएम 32 होगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये देखिए 16 टाइम्स में 62 टाइम्स में और 16 60 जा क्या हो जाएगा 256। ये 2 भी हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बच रहा है 16 इंटू क्या बच रहा है 31 बच रहा है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 16 1 जा 16 16 3 जा 48 और यहाँ से क्या होगा 149 हो जाएगा। तो 496 हमारा क्या होगा प्रोडक्ट का सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दो अलग अलग क्या क्या दिया है सीक्वेंस दिया है। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा जीपी फॉर्म करेगा। सीक्वेंसेस इतना एंड इतना फॉर्म आ जीपी, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट जीपी फॉर्म करेगा। ऐसा हमको क्वेश्चन में बोला गया था। हमें ये नहीं चेक करनी जीपी फॉर्म कर रही है कि नहीं, तो ओनली हमको चेक प्रोडक्ट निकालना है और साथ में उसका कॉमन रेशियो निकाल देनी है। तो जीपी में है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या करेगा जीपी फॉर्म करेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है जीपी बनाएगा। तो प्रोडक्ट्स जो हमारा होगा वो किस क्या आ जाएगा। सो देखिए फर्स्ट टर्म
और इसका फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका स्मॉल ए है, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए है। देखिए ये फर्स्ट टर्म कैपिटल, ये फर्स्ट टर्म स्मॉल, तो यहाँ पे क्या होगा स्मॉल, सबसे पहले हम यहाँ स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट होगा तो यहाँ से ए हो जाएगा, बट यहाँ से क्या होगा आर है और इसमें भी आर है, तो एक में स्मॉल आर है एक में कैपिटल आर है। से हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा ए तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ एक में स्मॉल आर स्क्वायर है तो एक में क्या है कैपिटल आर स्क्वायर है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट वाला जो टर्म आएगा देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए तो रहेगा ही, और यहाँ से क्या होगा स्मॉल आर का भी पावर n-1 है और कैपिटल आर का भी पावर n-1 रहेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनाएगा और ये क्या है आर इन जी पी, ये हमारा क्या चीज़ में आ गया आर इन जी पी। क्वेश्चन में ही बोला गया जीपी में, एक्चुअली जीपी होगा भी क्योंकि आप रेशियो निकालोगे तो यहाँ इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास कॉमन रेशियो जो मिलेगा, तो क्या में रेशियो मिलेगा कॉमन रेशियो वो देखिए, कहीं पर हम लोग कोई दो टर्म का रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा ये जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं मैं निकाल के देखता हूँ, क्योंकि हमें जीपी शो करनी है। तो जीपी तो ये कहीं पे निकाल के देखते हैं, ए टू बाय क्या कर लेते हैं ए टू बाय ए वन, यानी कि प्रोडक्ट में जो सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म उसका रेशियो निकाल के देखते हैं। तो रेशियो अगर निकाल के देखेंगे सेकंड टर्म हमारे पास क्या है इस फॉर्म में दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इस फॉर्म में दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। आगे भी कहीं निकालेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है सेम टू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और कहीं एक जगह निकाल के देख लेते हैं। मान ले हम क्या करते हैं ए थ्री बाई ए टू निकाल लेते हैं, तो क्या ये जी सेम टू सेम आएगा। तो ए थ्री का वैल्यू देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है स्मॉल ए कैपिटल ए, इधर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है ए टू का वैल्यू स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर मिलता है। तो दोनों केस में क्या है जी रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ है ये जीपी में है कि नहीं है, तो यानी कि ये जीपी में हो गया है ना। ये वाला पार्ट हमें बाद में लिखनी थी, तो ये आप बाद में लिख लोगे। ये जीपी बना लिया क्यों, कॉमन रेशियोस आर इक्वल देन सीक्वेंस आर इन जीपी। ओके।